हिंदी क्लब में फिर से आपका एक बार स्वागत है। ये वीडियो विशेष रूप से हस्तांतरण, नियमावली और सातवें चरण की बहाली से संबंधित है। ये न्यूज़पेपर कटिंग दैनिक भास्कर का है, आज का है, यानी 9/10/2022 का पटना संस्करण। और फ्रंट पेज पे ये न्यूज़ आपको देखने को मिल जाएगा। इसके अतिरिक्त आपको आज न्यूज़पेपर में भी ये न्यूज़ आपको देखने को मिल जाएगा। इसका हेडिंग बनाया गया, शिक्षकों की हस्तांतरण नीति, 1 माह में पुरुषों को ऐच्छिक तबादला नहीं। सब हेडिंग है इसका, शिक्षक हस्तांतरण नीति, महिला एवं दिव्यांग को ऐच्छिक तबादला का लाभ। यानी जो नियमावली बन रहा है उसके बारे में ये लिखा गया कि जो तबादला वगैरह होने वाला है इसमें पुरुषों को जो है ऐच्छिक तबादला नहीं होगा, इस तरह का हेडिंग है। लेकिन विशेष हमें सातवें चरण से संबंधित देखना है, उसका नियमावली देखना है, इसके बारे में पढ़ेंगे। 1 माह में पंचायत एवं नगर निकाय शिक्षकों की हस्तांतरण नीति 2022 आएगा। 1 माह में, यानी जैसे कि पहले भी बताया गया कि इस माह के अंत तक आपको नियमावली देखने को मिल जाएगा। जो भी नियमावली 2022 आने वाला है नगर निकाय शिक्षकों की, पंचायत एवं नगर निकाय शिक्षकों की, तो वो नियमावली 2022 इस माह के अंत तक मिल जाएगा। यही फर्स्ट लाइन में लिखा गया है। इस नीति के अनुसार राज्य के 3.25 लाख शिक्षकों में से पूर्व शिक्षकों को इच्छा अनुसार तबादला का मौका नहीं मिलने वाला है, क्योंकि पंचायत एवं नगर शिक्षक सेवा सत्र 2020 की नीति में कोई बदलाव नहीं रहा। शिक्षा विभाग ने पंचायत एवं नगर शिक्षक नियुक्ति सेवा शर्त एवं हस्तांतरण नियमावली 2022 तैयार कर लिया है। शिक्षक नियुक्ति नियमावली 2022 में बदलाव किया गया है। 2022 की नियमावली के अनुसार नियुक्ति की प्रक्रिया बदलाव होगा, यानी जो भी नियुक्ति की प्रक्रिया हो रहा है उसमें चेंजिंग आ रहा है, बदलाव आ रहा है। यानी पहले जो जिस तरीके से मेरिट वगैरह बनता था उसको हटा के 60-40 किया गया है, बदलाव होगा। लेकिन सेवा शर्त में बदलाव नहीं है। शिक्षकों की पदोन्नति 10, 20 और 30 साल की सेवा का लाभ पुराने शिक्षकों की तरह मिलेगा। लेकिन हस्तांतरण नियमावली में कोई बदलाव नहीं किए गए हैं। माना जा रहा है कि इस माह के अंत तक शिक्षक नियोजन से अवसर प्रोन्नति एवं हस्तांतरण संशोधित नियमावली 2022 पर कैबिनेट की सहमति मिल जाएगी। अब देखिए कब तक इसका मिलता है कैबिनेट की सहमति। जैसे ही मिल जाएगा उसके बाद ये नियमावली आपका बाहर आ जाएगा, लेकिन जल्द से जल्द अब कर देना चाहिए जब सारी प्रक्रिया पूर्ण हो गई है। तो थोड़ा सा दिक्कत है आवाज़ में, ठीक नहीं हो पा रहा है। मौसम जैसे ही चेंज हो रहा है उसके बाद मेरे ऊपर हावी हो गए हैं। चलिए सातवें चरण के बारे में पढ़ लेते हैं। नियुक्ति पूरी होने के बाद ही ट्रांसफर की संभावना। इसके बाद लिखा गया है, कैबिनेट की सहमति मिलने के बाद सातवें चरण में कक्षा 9 से 12 तक की कुल 1,21,927 पदों पर बहाली प्रक्रिया शुरू होगी। यहाँ पे डायरेक्ट 9 से 12 का पूरा तोड़ के लिख दिया गया है कि कुल कितने रिक्त पद है। तो 1,21,927 पद है 9 से 12 तक के, यानी 9 to 10 और 11-12 में कुल पद देखा जाए 1,21,927 पद है। बहुत ज़्यादा पद है और आराम से सभी का हो जाएगा। इसके बाद कक्षा 1 से 8 तक के लिए 80,257 शिक्षकों के पद की बहाली होगी। इसके बाद होगा, यानी पहले 9 to 12 होगा, उसके बाद प्राइमरी का कर रहे हैं। नियुक्ति नियमावली में बीटेड, सीटेड, एसटीईटी के रिजल्ट पर 60% और शैक्षणिक योग्यता जैसे मैट्रिक, स्नातकोत्तर, डीएलएड, बीएड, मैट्रिक, इंटर ग्रेजुएशन, ये सारी चीज़, और जो भी आपका प्रशैक्षणिक है यानी डीएलएड किया हो या आपने बीएड किया वो, इसका 40% वेटेज का प्रावधान है। सातवें चरण में शिक्षक नियुक्ति पूरी होने के बाद ही हस्तांतरण होगा। हस्तांतरण के लिए शिक्षा विभाग एनआईसी के माध्यम से सॉफ्टवेयर तैयार कर रहा है। सॉफ्टवेयर फाइनल होने के बाद इसका ट्रायल होगा, तो ये ट्रायल वगैरह होगा। और अभी देखिए ट्रांसफ़र वाले में मेन दिक्कत ये है ना कि अगर सारी रिक्ति ले लिया गया है और रिक्ति पे बहाली प्रक्रिया पूर्ण हो जाता है तो उसके बाद ट्रांसफ़र हो सकता है, क्योंकि रिक्ति सातवें चरण के लिए मंगाया गया है। अगर ये ट्रांसफ़र होगा तो दोबारा रिक्ति लिया जाएगा, इसलिए दिक्कत आ रहा है और इन्हें थोड़ा सा इंतज़ार करना होगा। इसके साथ ही एक और चीज़ हम आपको बता दें ये शिक्षक होंगे कौन पात्र होंगे ट्रांसफ़र में। तो पहला चीज़ है कि जो शिक्षक 3 वर्ष की सेवा पूरा कर चुके हैं। बहुत पहले भी हमने बताया कि 3 वर्ष की अगर सेवा आपका पूरा नहीं हुआ तो आपका ट्रांसफ़र नहीं हो सकता। दूसरा है जिन पर अनुशासन या निलंबन की कार्रवाई नहीं चल रही है। तीसरा है 2006 से 15 के बीच नियोजित शिक्षक का प्रमाण पत्र निगरानी ने सही पाया। चौथा है जो शिक्षक नियोजन नियमावली के तहत प्रशिक्षित है। पाँचवा है आवेदन देने की तिथि तक शिक्षक वेतन भुगतान हो चुका है। छठा है जिन शिक्षकों की नियुक्ति दिव्यांग के लिए आरक्षित पद पर हुई वे ही इस श्रेणी में होंगे। तो ये सारी चीज़ है
और उसके बाद ये हो सकता है। तो देखिए कब तक सबसे ज़रूरी है कि नियमावली जो इतने दिनों से फंसा के रखे हैं 7वें चरण का, वो हर हालत में कैबिनेट के बैठक में होना चाहिए। अब ये बैठक प्रत्येक मंगलवार को होता है। कब मंगलवार को देखिए क्या कुछ होता है, नहीं तो लास्ट तक बताया जा रहा है कि इस महीने के लास्ट तक, ऐसा नहीं है कि इसी मंगलवार को हो जाएगा। लेकिन थोड़ा सा आप लोग एकजुटता नहीं दिखाते हैं। कोई टीम कार्य कर रही है, कोई टीम बैठी ही है, काम ही नहीं कर रही है, कोई छुप के काम कर रहा है, कोई कुछ कर रहा है, तो ऐसे नहीं होना चाहिए। आप लोग सब कोई एकजुट क्यों नहीं हो सकते हैं? एकजुट होइए, एक साथ आइए और कार्य कीजिए। कोई भी चीज़ है तो इसके लिए एक कार्य कीजिए। जैसे आपको ये विभाग दे दिए गए, ये आपको देखना है और इस तारीख को ये चीज़ करना है। हम आपको बता दें कि ये जो बहाली प्रक्रिया है ये स्टार्ट होगा, लेकिन देरी होगा। देरी की हुआ वजह बहुत सारे हैं। एक तो छठा चरण आपका पूरा नहीं हो रहा है, खींचते हुए इतना दिन लेके आए हैं और आगे भी लेके जाएंगे। ये फरवरी मार्च के इधर नहीं समाप्त होने वाला है आपका। दूसरा चीज़ ये है कि एक तो देरी, दूसरा कि आगे चुनाव भी है। जाहिर सी बात है कि जब भी चुनाव आता है तो निश्चित रूप से आपका जो शिक्षक बहाली प्रक्रिया होता है उसका आपका ये आ जाएगा, नोटिफिकेशन है। तो इसके लिए 22-23 का इंतज़ार करना पड़ जाता है। 22 या 23-24 का, 24 भी हो सकता है, आगे भी जा सकता है, कोई 24 से पहले आ जाना चाहिए। तो ये सारी चीज़ है। अब यहाँ पे अगर आप एकजुट होते हैं, देखिए आप अपना मोरल लेके सारा चीज़ लेके चलेंगे, आगे बढ़ेंगे कि हम इतना गिरेंगे, ये करेंगे, वो करेंगे, तो फिर वही होगा जो हो रहा है, वो आराम से होते हुए रहेगा, आगे बढ़ेगा। इसके साथ ही हम आपको बताते चले, इस नियमावली पे आगे ये कार्य बढ़ गया है, देखो इसमें भी कुछ और चीज़ें जुड़ जाती, फिर और आपको दिक्कत हो सकता था हस्तांतरण वाले मामले में, क्योंकि ये लोग एकजुट होकर कार्य कर रहे हैं कि नहीं ये होना चाहिए, वो होना चाहिए, और ये लोग कार्य कर रहे हैं कि हस्तांतरण वाले मामले में ये कर दिया जाए, फिर आपका लटक जाएगा। और इसलिए आप लोग एकजुटता दिखाइए, एक साथ आइए, किसी को भी उल्टा सीधा लिखने से बचे, कुछ भी लिखने से बचे। बस कोशिश कीजिए कि सिर्फ हम आपका एक ही मकसद हो कि नियमावली बाहर है और 7वां चरण आपका स्टार्ट हो। इसके लिए एकजुट होइए, एक साथ आइए, एक मंच पे आइए, निश्चित रूप से आपका बहाली स्टार्ट होगा। अब आप सोचेंगे कि ये कर देते हैं हम, वो लोग कार्य नहीं करता है, चाहे वो लोग कार्य कर रहा है, तो ये सब आप लोग खुद में ना इतना बैर और ये करके रखे, एक दूसरे पे ब्लेम डालते हैं आप लोग। कभी सरकार पे भी कोशिश कीजिए कि उनसे ये करे। बार बार लाइव आके कोई बोलते थे कि इस समय स्कूल में, दिसंबर तक अब स्कूल में होंगे, ये होंगे, तो पूछिए एकजुट होके, साथ में एक साथ जाके जाइए। जुलाई तक आपका नोटिफिकेशन आ रहा था, एक साथ आके मंच पे आके एकजुट होके जाके कहिए कि क्यों नहीं आ रहा। तो ये सारी चीज़ है, लेकिन आप लोग इतने बिखर गए और ब्लेम एक दूसरे पे करते हैं, ये नहीं कार्य कर रहा, वो नहीं कर रहा, ये नहीं करके, ये सब क्या है? समाप्त कीजिए, एकजुटता का परिचय दीजिए और नोटिफिकेशन के लिए कार्य कीजिए। नहीं को इंतजार कीजिए, निश्चित रूप से आपका नोटिफिकेशन आएगा, लेकिन थोड़ा और देरी होगा, इसके लिए इंतजार कीजिए। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, बोला नहीं जा रहा। फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ, तब तक देखते रहें, बने रहें हिंदी क्लब पे। धन्यवाद, बाय बाय। सब्सक्राइब कीजिए हिंदी क्लब को, दबाइए इस बेल आइकॉन को ताकि हमारा वीडियो आपको मिले सबसे पहले। शेयर करें अपने दोस्तों के साथ ताकि वो भी इसका लाभ उठा सके। ये सब बिल्कुल फ्री है।